नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लेकर सभी दलों ने किनारा कर दिया है। देश भर में 43.2 करोड़ महिला मतदाताओं को साधने के लिए 17वीं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का दांव खेला गया था, जिसमें हर दल ने बढ़ चढ़कर गुणगान किया था। लेकिन चुनावी टिकट देने में सभी दल महिला प्रत्याशियों को चुनावी जंग में उतारने से परहेज करते हैं। यूपी में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने अब तक 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें केवल 8 ही महिला उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने अब तक 62 सीटों की घोषणा की है। उसमें 7 महिला प्रत्याशी मैदान में उतारी हैं, जबकि बसपा ने 31 उम्मीदवारों की सूची में केवल 2 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। महिला आरक्षण पर 1951 की बात करें तो लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 5% था। साल 2019 में ये प्रतिशत बढ़कर 14% हो गया। कांग्रेस कार्य समिति ने पहले ही यह मांग की थी कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। 17वीं लोकसभा में देश भर से 78 महिला सांसद जीतकर संसद में पहुंची थी। संसद में महिलाओं की उपस्थिति 14.36% है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 62 महिलाओं ने जीत दर्ज कराई थी। लोकसभा चुनाव के समय जो मतदाता सूची जारी हुई थी, उसमें महिला वोटरों की संख्या 43.2 करोड़ थी, जबकि 46.8 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण बिल को पास कराकर वाहवाही लूटी थी, लेकिन महिला आरक्षण लागू कब होगा ये उस बिल में स्पष्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी का ये एक ऐसा दाम था जिससे विपक्ष ने भी सराहा। लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दरअसल सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा होता है, उसके लिए देश की सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। टिकट के बंटवारे में जहां बीजेपी ने सबसे पहले बाजी मारी और अपने सहयोगियों के साथ अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, वहीं समाजवादी पार्टी अभी टिकट बदल योजना पर ही काम कर रही है। यूपी में सपा को मुस्लिमों का भरपूर समर्थन मिलता है, लेकिन लगभग 54 प्रत्याशियों में केवल 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतरकर अखिलेश यादव ने सभी को चौंका दिया। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 31 प्रत्याशियों में से 7 मुस्लिमों पर भरोसा जताया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव की मुस्लिमों से दूरी पर तंज करते हुए कहा कि यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश की पार्टी सपा को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला। भाजपा पूरे देश में मुसलमान को निशाना बना रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है, आप संविधान को नहीं बचाएंगे, आप धर्मनिरपेक्षता को नहीं बचाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जितना खतरा बीजेपी से है, उतना ही समाजवादी पार्टी से भी है। सियासी जानकारों का मानना है कि ये सपा के लिए अग्नि परीक्षा होगी कि हिंदुत्व के साथ बिना टिकट दिए मुस्लिमों की वोट पर किस प्रकार कब्जा किया जाए। यूपी का लोकसभा का चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी मथुरा, अरुण गोविल मेरठ से, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रहे रवि किशन को गोरखपुर संसदीय सीट से दोबारा बीजेपी ने मौका दिया है। उनके सामने सपा ने भी भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है। उधर आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश यादव उर्फ निरहुआ एक बार फिर मैदान में है। केंद्र सरकार के लगभग आधा दर्जन मंत्री अपने भविष्य को इसी भूमि पर तय करेंगे, तो वहीं बसपा का राजनीतिक भविष्य भी इस बार तय होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।